हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, यहाँ से ना मैंने मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज दिन है फ्राइडे और लगभग मतलब 10-15 दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं किसी और वीडियो में, किसी और ब्लॉग में आपको शेयर करूँगी कि क्या हो गया था, नहीं हो गया था। मतलब मोबाइल को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ सुबह सुबह से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। और जब ब्लॉगिंग करना या कोई भी काम जब छूट जाता है ना, तो फिर से स्टार्ट करने में थोड़ा सा अजीब लगता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस सुबह सुबह उठी और कैमरा स्टार्ट कर दी, मतलब कैमरा ऑन करके स्टार्ट कर दी। तो यहाँ देखिए, मैं किचन से स्टार्ट की हूँ और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अरबी की सब्जी। और फटाफट से बनाने के लिए ना मेरे पास एक छोटा सा कढ़ाई है, तो जो भी फ्राई करना रहता है, इधर मैं अरबी, प्याज ये सब फ्राई कर रही हूँ और इधर तब तक आलू जो है उसको मैं इधर छोटा सा कढ़ाई में इधर फ्राई कर रही हूँ, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है और आज बच्चों का एक सीटिंग ही था एग्ज़ाम, तो 10:30 पौने 11 में छुट्टी होने वाला था। तब तक मैं सोचती हूँ ना कि स्कूल जाने से पहले मेरा टोटल काम ख़त्म हो जाए और कम से कम नहा लूँ, वहाँ तक मेरा काम हो जाए कि झाड़ू पोछा जो भी करना है किचन का काम करके और नहा लूँ, यहाँ तक मेरा काम हो जाए तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि बच्चों के आने के बाद फिर से बहुत सारा काम हो जाता है और फिर बच्चों को पढ़ाना भी रहता है, एग्ज़ाम है, तो उन लोगों पे मतलब थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रही हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं मसाला दिखा रही थी कि यही सब मसाला मैं डालने वाली हूँ, गरम मसाला वाला जो भी मसाला होता है। और इसके बाद फटाफट से सब्ज़ी बना ली, चावल बना ली, चाय पानी हो गया था मेरा। बाबू का दूध भी रखा हुआ था वहाँ पे, मतलब थोड़ा सा गर्म था तो उसको निकाल कर रख दी थी। बाबू को दूध भी पिलाना था और दलिया बनाना था, यही सब करना था। तो फटाफट से मैं जल्दी जल्दी कर रही थी और बहुत ज़्यादा मन से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। जिस समय मैं शूट कर रही थी उस समय मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये वीडियो अपलोड होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं का क्लिप ले ली हूँ। मतलब बिना मन का ले रही थी कि होगा कि नहीं होगा अपलोड। मुझे पूरा विश्वास था कि ये अपलोड नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया। तो यहाँ देखिए, बाबू का दूध रखा है और बाबू इंतज़ार कर रहा है कि मम्मा आएगी तो दूध पिलाएगी। तो अब मैं बाबू को दूध पिलाऊंगी और इसका मैं वीडियो नहीं लेती हूँ, क्योंकि बाबू अगर कैमरा ऑन करती हूँ ना तो बाबू अच्छे से नहीं खाता है, अच्छे से नहीं पीता है, इसलिए। और नज़र वज़र मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें मान लेनी चाहिए। और ये मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि घर में जब छिपकली रहता है ना, तो बाबू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अच्छे से खाने पीने लगता है और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है उसके साथ। तो वो तो असली रहता है, तो वो भाग जाता है और उसके बाद बाबू दुखी हो जाता है। तो इसके पापा क्या किए ना कि एक रबर वाला जो छिपकली होता है वो ख़रीद कर ला दिए मार्केट से। तब से ये हाथ में लेकर ही पकड़ा हुआ है, उसी को लेकर सोता है, उसी को लेकर उठता है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया था। बाबू का भी खाना पानी हो गया था, मतलब खाना पानी क्या, दूध हो गया था, बिस्किट हो गया था, नहाना धोना हो गया था, बाबू को भी नहा दी थी। और सारा काम यहाँ पे मेरा 10:30 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो गया था। लेकिन मैं अच्छे से दिखा नहीं पाई हूँ, अच्छे से शूट नहीं की हूँ, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी था और मन से ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं अपलोड नहीं होगा तो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और अपलोड भी नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा शूट की हूँ, बस बिना मन का शूट की हूँ। आज का ब्लॉगिंग जो है वो बिना मन का है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं बाबू को फुसला रही हूँ ताकि उसको छोड़कर मैं जा सकूँ हस्बैंड के पास। वो नीचे हैं तो उनके पास मैं इसको छोड़कर जाऊँगी और बच्चों को लेकर आऊँगी, क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा धूप है और इसको लेकर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन मतलब हस्बैंड नहीं रहते हैं तो इसको लेकर तो जाना ही पड़ता है। बच्चों का जब 1 बजे छुट्टी होता है तो लेकर ही जाती हूँ, लेकर ही आती हूँ। लेकिन आज वो थे तो मैं सोच रही थी कि उनके पास छोड़ देती हूँ और फटाफट से बच्चों को लेकर आ जाती हूँ। तो बीच बीच में इसको खिलाते रहो ना, तो इसको लगता है कि मम्मा का ध्यान मेरे पे है। और वैसे भी बच्चे चाहे जितने भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, मम्मा का ध्यान जो होता है, एक माँ का जो ध्यान होता है, वो सारे बच्चों पे एक बराबर होता है। फिर चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, सारे बच्चे पे माँ का ध्यान इक्वल ही रहता है। तो देखिए, यहाँ पे निकल चुका है मेरा खाना और बच्चे आ गए हैं स्कूल से। तो
उधर सोफ़ा पे बैठकर बच्चे खाना खा रहे हैं और ये है मेरा खाना। तो चलिए खाना पीना खाने के बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से सामने से। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर हो चुका है और बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद बच्चे सो गए थे, आराम कर रहे थे। और एक मिनट, अभी दूध बॉईल कर रही थी तो उसी को थोड़ा सा बंद कर दी हूँ, नहीं तो जल जाता। तो बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद उनको सुला दी थी और मैं भी थोड़ा सा आराम की हूँ। उसके बाद उठी हूँ तो थोड़ा सा मतलब 2-3 शॉर्ट्स बनाई हूँ, क्योंकि बच्चे सोए रहते हैं उसी समय थोड़ा सा दिमाग शांत रहता है। और मैं सोने का कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आती है, तो थोड़ा सा उलट पुलट की हूँ इधर उधर और 10 मिनट और फिर उठ गई हूँ। और उसके बाद 2-3 शॉर्ट्स बनाई हूँ। तो अभी बज गया है 2:30 और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो बच्चे नीचे ट्यूशन पढ़ रहे हैं और बाबू छिची कर रहा है, पोटी कर रहा है बाहर में। तो मैं सोची तब तक थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आप लोगों से। और अभी मैं सारा खाना गरम करूँगी। दूध अभी चढ़ाई हुई थी, उसके बाद दाल, बाबू का दलिया, सब्जी सब कुछ गरम करके रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा वाला गर्मी है। देख सकते हैं पूरा पसीना पसीना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक फ़ैन से काम नहीं चल रहा है और जो स्टैंड फ़ैन है ना उसको अगर मतलब रात भर तो वो चलता ही है और सुबह से भी अगर चलाती हूँ ना तो थोड़ा सा वो गर्म हो जाता है और स्मेल करने लगता है। तो लगता है जैसे डर लग जाता है कि कहीं जल वल न जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए उसको बंद कर देती हूँ। और अभी बच्चे चले गए हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो बाबू भी सोकर उठा है तो उसको भी दलिया या फिर दाल जो भी खाएगा वो खिलाऊंगी। और उसके बाद फिर बच्चे आएंगे, मतलब इसको खिलाने में कम से कम 1 घंटा 45 मिनट 1 घंटा तो लग ही जाएगा। और बहुत नाटक करता है, खाने में बहुत नाटक करता है। उसके बाद क्या करूँगी कि फ्राई करूँगी, चूड़ा का जो भुजा होता है उसको फ्राई करूँगी। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो तीनों बच्चे खाते हैं, बाबू भी खाता है, दोनों बच्चे बहुत प्यार से बहुत प्रेम से खाते हैं। तो वही चूड़ा को फ्राई करूँगी। और उसके बाद चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, ये शाम तक ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बच्चे आ गए थे और बच्चे बाहर में खेल रहे थे, क्योंकि मेरे छत पे ना 3 बजे के बाद से 3 साढ़े 3 बजे के बाद से मतलब कितना भी धूप रहता है तो छत पे ना धूप कम हो जाता है। मतलब चारों तरफ से बहुत बड़ा बड़ा सा बिल्डिंग है तो धूप कम हो जाता है। तो बच्चे आराम से 3 साढ़े 3 बजे के बाद से छत पे खेलने लगते हैं। तो बच्चे बाहर में खेल रहे थे और मैं चूड़ा फ्राई कर रही थी और उसको रख दी थी ठंडे होने के लिए। और फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों को बुलाकर दे दी थी खाने के लिए। तो अभी बच्चे घर में अंदर में खा रहे हैं, मतलब नाश्ता पानी कर रहे हैं। और मैं सोची कि शाम तो हो ही चुका है और यहाँ पे मैं कपड़े उतार लेती हूँ। कपड़े उतार कर फिर मैं बच्चों को थोड़ा सा नाश्ता पानी होने के बाद, मतलब नाश्ता पानी करने के बाद उन लोगों को पढ़ाऊँगी, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे उन लोगों का एग्ज़ाम है। तो मैं नहीं पढ़ाती हूँ ना तो वो मतलब अच्छे से नहीं लिख पाते, मैं पूरा रिवीज़न करवा देती हूँ अच्छे से। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।